हेलो दोस्तों। आज हम संविधान का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका हम दोनों पार्ट का एक साथ रिवीजन करेंगे। जैसा कि अब तक कुल 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन हमको पूरे 103 संविधान संशोधन नहीं पढ़ने हैं। हमको केवल वही संविधान संशोधन पढ़ने हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम मतलब एक साथ पूरे संविधान संशोधन कहाँ से ले आएँ, मतलब कैसे क्विक रिवीजन करें। उसमें बहुत थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये छोटे छोटे मतलब इस तरह से बना के हम उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फिर 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा मिला, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। मतलब अगर पूछेगा कि पहली बार जब संविधान में संशोधन हुआ था तो उस अधिनियम का संबंध किससे था, तो हम बोलेंगे कि राज्यों की कृषि भूमि सुधार से था। अब पहली बार संविधान में संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1951 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1951 ईस्वी में। संविधान में संशोधन की पहल हम किस सदन में कर सकते हैं? लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में? तो हम किसी भी सदन में कर सकते हैं, चाहे तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि हम किस सदन में कर सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर कोई एक और ऑप्शन हो, तो हम जो हमारा उस टाइम जो ऑप्शन आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा लोकसभा। क्योंकि जब संविधान संशोधन में ये जब लोकसभा से वो पारित हो जाएगा तब वो राज्यसभा में जाएगा। अब साधारण बहुमत से या फिर 2/3 बहुमत से, तो इसका आंसर होगा साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ये संविधान संशोधन का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है और अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो कुल 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। जो 18वां संविधान संशोधन 18वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या आता है? पंजाब हरियाणा राज्य की स्थापना। मतलब पहले बस पंजाब राज्य था, लेकिन जब 18वां संविधान संशोधन हुआ तो पंजाब राज्य को तोड़कर हरियाणा राज्य बनाया गया नया, और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। मतलब पंजाब राज्य टूटा तो ये 3 ऐसे राज्यों में, 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित हो गया। फिर 22वां संवैधानिक संशोधन। 22वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मेघालय राज्य की स्थापना की गई। और मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई? तो हम बोलेंगे 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य की स्थापना की गई। 31वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 545। फिर 36वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। 36वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके अंतर्गत एक साथ बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। फिर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है राष्ट्र की एकता व अखंडता। लेकिन आपको अलग अलग जगहों पे कुछ और भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी की जगह पंथ निरपेक्ष हो गया, और इतने की जगह अखंडता हो गया। तब दोनों एक ही चीज़ है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया। फिर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। वही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का मतलब वही धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन का संबंध और मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51A में है। और मौलिक कर्तव्य को कौन सी समिति ले आई थी? तो सरदार सरोवर सिंह समिति। फिर 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया। मतलब पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची में थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन आने के बाद शिक्षा को राज्य सूची और केंद्र सूची
दोनों मतलब समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था और उसका संबंध किससे है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति वही जो मौलिक कर्तव्य लेके आए थे। फिर 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी थी? 7 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 6 हो गई। जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। फिर अब 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दल बदल निरोधक कानून, दल बदल निरोधक कानून मतलब इस 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर 53वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल गया। और मिजोरम राज्य की स्थापना कब की गई? तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 55वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिल गया था। और अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1987 को। 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया था। और यदि पूछे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतलब 61वां संविधान संशोधन आने के पहले मतदाता की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन आने के बाद इसकी आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका आता है। क्या आता है? नगर पालिकाएं। फिर 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। जाहिर सी बात है, भाषा का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची से है। और 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन कौन? मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2016 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2016 में। इसका संबंध किससे है? जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक से एक जब ये क्वेश्चन तो मतलब ऑलमोस्ट कितनी बार पूछ चुका है एग्जाम में। फिर 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित है। मतलब 16वां संविधान संशोधन आने के बाद संघ से किसी राज्य का अलग होना ये क्या है? प्रतिबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? वो 2002 में पारित हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 48वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब आपात उपबंध आता है। थैंक यू।